जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है मूर्ख राजा। आइए कथा श्रवण करें। यह बहुत ही पुरानी बात है। एक देश में एक राजा राज करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। एक बार वह एक मेले में जा रहा था, तो जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वह मेले से उनके लिए क्या लेकर आए। उसकी सबसे बड़ी बेटी बोली कि उसको एक रुमाल चाहिए। उसकी दूसरी बेटी बोली कि उसको बहुत बढ़िया जूता चाहिए। उसकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी बोली कि उसको एक डिब्बा नमक चाहिए। दोनों बड़ी बहनें अपनी सबसे छोटी बहन से बहुत जलती थीं। सो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको पता है कि यह बेवकूफ़ लड़की आपसे नमक क्यों मंगवा रही है? क्योंकि यह आपका अचार डालना चाहती है। पिता बोला, अच्छा, तो वह मेरा अचार बनाना चाहती है क्या सचमुच में? ठीक है, अगर इसका ऐसा ही इरादा है तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। और उसने उसको एक दासी के साथ एक सोने के सिक्कों का थैला देकर बाहर निकाल दिया। सारे आदमी और नौजवान लड़कियों को तंग करने वाले होते ही हैं। सो उस बेचारी लड़की को यही पता नहीं था कि वह जाए कहाँ। वे दोनों एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि दासी ने देखा कि एक 100 साल की बुढ़िया अभी अभी मरी थी और लोग उसको वहाँ दफना रहे थे। उसको देखकर दासी को एक विचार आया। दासी कब्र खोदने वाले के पास गई और उससे पूछा, क्या तुम हमको इस बुढ़िया की खाल बेचोगे? कब्र खोदने वाला बोला, यह मैं कैसे कर सकता हूँ। काफी पीछे पड़ने के बाद वह उस बुढ़िया की खाल उनको बेचने पर राजी हो गया। उसने चाकू लिया, उस बुढ़िया की खाल निकाली। उसके चेहरे सफेद बाल, उंगलियों और नाखूनों के साथ उसकी पूरी खाल उसने उन लोगों को बेच दी। दासी ने उस खाल का चमड़ा बनवाया, उसको कपड़े की तरह से सिला और उसको उस लड़की को पहना दिया। उस खाल को पहनकर वह लड़की अब बिल्कुल बुढ़िया लगती थी। पर अब लोग उस बुढ़िया को देखते नहीं थकते थे। क्यों? क्योंकि इतनी बुढ़िया होने के बावजूद उसकी आवाज़ घंटी की तरह साफ थी। अब उसको किससे मिलना था? राजा के बेटे से। सो वे दोनों एक ऐसे राजा के महल में गईं जिसके एक ही बेटा था। जब वे राजा के बेटे से मिली तो उसने दासी से पूछा, यह तो बताओ कि वह बुढ़िया कितनी बूढ़ी है? दासी बोली, यह आप उसी से पूछ लीजिए ना। राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, दादी, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? आपकी क्या उम्र होगी? लड़की ने हंसकर जवाब दिया, मेरी उम्र 115 साल की है। ओह मेरे भगवान! और आप आई कहाँ से हैं? अपने शहर से। आपके माता पिता कौन थे? मैं अपनी माता पिता खुद ही हूँ। और आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, बस आनंद करती हूँ। राजकुमार को यह सब सुनकर बहुत मजा आया। उसने राजा और रानी से कहा, पिताजी, हम इस बुढ़िया को अपने महल में ले चलते हैं। जब तक यह जिंदा रहेगी तब तक यह हमारा दिल बहलाती रहेगी। दासी ने उस लड़की को महल में छोड़ दिया और वहां से चली गई। वहां उन्होंने उस बुढ़िया को सबसे नीचे वाले छज्जे पर एक कमरा दे दिया और वह लड़की वहां रहने लगी। अब जब भी वह राजकुमार खाली होता और अपना दिल बहलाना चाहता तो वह उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता, उससे बातें करता, उसकी उल्टी सीधी बातों पर हंसता। उन्होंने उस लड़की को उसकी बूढ़ी आंखों की वजह से बुढ़िया बुढ़िया कहना शुरू कर दिया था। एक दिन रानी ने उस बुढ़िया से कहा, कितनी बुरी बात है कि तुम अपनी इन धुंधली आंखों से कुछ भी नहीं कर सकती। बुढ़िया ने जवाब दिया, पर मैं एक लड़की की तरह से
धागा काट सकती हूँ। इस पर रानी बोली, तो लो यह थोड़ी सी अलसी की रुई और इसको काट कर देखो, बस समय गुजारने के लिए और कुछ करने के लिए, कोई खास बात नहीं, अगर ना भी कर सको तो। जैसे ही रानी वहां से गई और वह लड़की अपने कमरे में अकेली रह गई तो उसने अपना दरवाजा बंद किया और अपनी बुढ़िया वाली खाल उतार दी। फिर उसने उस अलसी की रुई का इतना बढ़िया धागा काता जैसा कि कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। उस धागे को देखकर राजा रानी, राजकुमार और सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए कि उस बुढ़िया ने, जो हमेशा हिलती रहती थी और आधी अंधी थी, उस उम्र में भी उसने इतना बढ़िया धागा काता। अब रानी ने उसको एक कपड़ा दिया, उससे कहा कि वह उसका एक ब्लाउज बनाए। अगर वह आसानी से बना सकती है तभी बनाए, और नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह जैसे ही अपने कमरे में अकेली हुई, उसने कपड़ा काटा, उसका एक ब्लाउज सिल दिया। फिर उसने उस पर आगे की तरफ बहुत ही सुंदर और बारीक सुनहरे फूलों वाली कढ़ाई कर दी। लोगों को तो पता नहीं चला कि वह उसके बारे में क्या सोचें, पर राजकुमार को कुछ शक हो गया। अगली बार जब उस बुढ़िया ने दरवाजा बंद किया तो राजकुमार ने सोचा कि वह उसका भेद पता कर कर ही रहेगा। जब बुढ़िया ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया तो राजकुमार ने उस कमरे की चाबी के छेद से उसके अंदर झांका तो लो, उसने क्या देखा कि उस बुढ़िया ने अपनी बुढ़िया वाली खाल उतारी और वहां तो बहुत ही सुंदर सूरज की तरह चमकती हुई एक नौजवान लड़की खड़ी थी। यह देखकर राजकुमार ने तुरंत ही वह दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर उस लड़की को गले लगा लिया। अचानक इस सबको देखकर वह लड़की चौंक गई और कुछ झिझक भी गई। उसने अपने आप को ढकने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो और तुमने इस तरह से अपना वेश क्यों बदल रखा है? तब उस लड़के ने उसको अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह भी उसी की तरह एक राजा की बेटी है और उसके पिता ने उसको महल से बाहर निकाल दिया है। राजकुमार तुरंत ही अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ, पिताजी, मैंने शादी के लिए एक राजा की लड़की ढूंढ ली है और अब मैं उससे शादी करने वाला हूँ। बस शादी की तैयारियां होने लगी। आस पड़ोस के सारे राजा और रानियां शादी में बुलाए गए। इनमें लड़की के पिता को भी बुलाया गया, पर वह अपनी बेटी को पर्दे के पीछे और ताज पहने देख पहचान नहीं सका। लड़की ने अपने पिता के लिए खास तरीके से अलग खाना बनवाया, उसमें नमक नहीं था। सूप लाया गया और सब लोगों ने पिया और उसकी बहुत तारीफ की, पर उसके पिता ने वह सूप केवल एक चम्मच ही पिया और उसने अपनी चम्मच नीचे रख दी। उसके बाद उबला हुआ आलू आया, पर उस लड़की के पिता ने उसमें से बस जरा सा ही आलू चखा। बाद में उससे वह खाया ही नहीं गया। उसके बाद भुना हुआ बैंगन आया, तो अब की बार उस लड़की के पिता ने उसे छुआ तक नहीं। लोगों ने जब देखा कि लड़की का पिता तो कुछ खा ही नहीं रहा है, तो उससे पूछा कि क्या उसको खाना अच्छा नहीं लगा? इस पर उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस उसको कुछ भूख ही नहीं लगी है। उसके बाद भुना हुआ आलू परसा गया, तो उसको वह इतना अच्छा लगा कि उसने वह अपने हाथ से 3 बार लेकर खाया। तब उसकी बेटी ने उससे पूछा कि उसने दूसरी चीजें क्यों नहीं छुई और यह भुना हुआ आलू ही उसको क्यों इतना पसंद आया। वह बोला, मुझे पता नहीं, पर यह भुना हुआ आलू तो सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट था और बाकी चीजें बहुत ही बेस्वाद थी। लड़की बोली, अब देखा आपने पिताजी कि बिना नमक के खाना कितना बेस्वाद होता है।
पहले जो चीज़ें आपको परसी गई थी उनमें किसी भी चीज़ में नमक नहीं था, इसीलिए वे सब आपको बेस्वाद लगी। और इस भुने हुए आलू में नमक था, इसीलिए आपको यह इतना स्वादिष्ट लगा कि आप इसको अपने हाथ से 3 बार लेकर खा गए। इसीलिए जब आप मेले जा रहे थे मैंने आपसे नमक मंगवाया था, पर मेरी उन दोनों नीच बहनों ने आपसे यह कह दिया कि मैंने वह नमक आपका अचार डालने के लिए मंगवाया था और आपने उनके कहने पर मुझको घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, जरा सोचिए, क्या मैं आपका अचार डाल सकती थी? और क्या नमक केवल अचार में ही इस्तेमाल होता है? यह सुनकर पिता ने अपनी छोटी बेटी को पहचान लिया। उसको उस जगह देखकर उसको बहुत खुशी हुई। पिता ने फिर अपनी बेटी को गले से लगाकर उससे माफ़ी मांगी और उन दोनों बड़ी बेटियों को उनके इस नीच काम की कड़ी सजा दी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।